हेलो फ्रेंड्स, आज SY BCom के बच्चों के लिए मैं जो 5 शॉर्ट नोट्स बहुत ही IMP है उसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें 5 शॉर्ट नोट में यानी कि आपका जो यूनिट 3 है, अगर ये आप 5 शॉर्ट नोट कर लोगे तो आपका यूनिट 3 टोटली ओवर हो जाएगा और आप आराम से 14 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर पाओगे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक है सेक्शन 80C। 80C के बाद एक आएगा सेक्शन 80D, 80D के बाद 80G, यानी कि ये 3 सेक्शन 80 में आएगा। 80C जो है आपको पता है कि जिसमें आप 1,50,000 तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो गवर्नमेंट एक डिडक्शन देता है 1,50,000 का, जो ग्रॉस टोटल इनकम में से ये माइनस मिलता है। सर ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, कैसे माइनस मिलेगा, वो सब मैं आपको डिटेल वाइज जब सेक्शन 80C मैं डिस्कस करूंगा तब मैं आपको ये चलाने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट 80D मेडिक्लेम की सेक्शन है, वो भी हम डिटेल वाइज चर्चा करेंगे, वो भी अच्छी सेक्शन है। 80G दैट इज रिलेटेड टू डोनेशन, उसके लिए भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये 3 सेक्शन अगर आप सेक्शन 80 में करोगे तो एक शॉर्ट नोट डेफिनेटली आपको इसमें से मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, एक ये आएगा, दूसरा क्लबिंग आएगा और क्लबिंग के बाद अनएक्सप्लेन्ड इनकम। तो बेसिकली ये आपको एक 80C की 3 और अपार्ट फ्रॉम दैट ये 3-4 आप जब कर लोगे तो आपका टोटली यूनिट 3 ओवर हो जाएगा। तो आज आपके लिए मैं एक शॉर्ट नोट लेके आया हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में और अच्छी तरह से लिखिए कि बच्चे इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके और एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट लिख सके। तो यहाँ पे मैं चालू करने वाला हूँ, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस क्या है, तो देखो बच्चों ये सब सेक्शन 70 to 77 में कवर्ड होता है, सेक्शन 70 to 77। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सेट ऑफ एंड व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड। अब आप बोलो सर सेटअप क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सेटअप क्या है। वो डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई है उसके तहत हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सेट ऑफ लॉसेस अंडर इनकम टैक्स मींस एडजस्टिंग द लॉस अगेंस्ट द टैक्सेबल इनकम अर्न। आफ्टर दैट द अमाउंट ऑफ लॉस रिमेनिंग कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर years. Therefore, the carry forward losses can be set up against future income. तो पहला सेट ऑफ समझो। सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ का मतलब अगर आपने कोई साल में लॉस किया है, जैसे कि आप कोई साल में पैसा इनकम अर्न कर रहे हो तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या ले रही है बच्चों, टैक्स ले रही है, यानी कि हम इनकम पे टैक्स भर रहे हैं। और हर बार ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमको इनकम ही होगा, कई बार हमको लॉस भी हो सकता है। तो अब इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है तो लॉस का क्या, तो गवर्नमेंट ने ये भी हमको प्रोविजंस दिया हुआ है कि अगर आप कोई साल में इनकम की जगह लॉस करते हो तो ये लॉस हम आपको आपकी उन्हीं इनकम के सामने या तो दूसरी इनकम के सामने हम उसको सेट ऑफ करने का मौका देंगे। सर थोड़ा इलस्ट्रेशन में समझाइए, मैं समझाता हूं। जैसे कि मेरे 2 बिजनेस है, लाइक एक मैं इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी करता हूं और दूसरा मैं ट्यूशन क्लासेस पढ़ाता हूं। कल जाके मुझे इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी में 2 लाख का लॉस हुआ और ट्यूशन क्लासेस में से मुझे 5 लाख का इनकम हुआ, तो ये दोनों मेरी बिजनेस इनकम है। तो 5 लाख के इनकम के सामने 2 लाख का लॉस मैं सेट ऑफ कर सकता हूं और मेरी नेट टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी 3 लाख रुपया। तो दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ। ओके बेटा, कोई डाउट है सेट ऑफ में? नहीं है। तो मैं आगे रीड करता हूं। तो मैंने अभी आपको समझाया एडजस्टिंग द लॉस अगेंस्ट द टैक्सेबल इनकम अर्न्ड। ओके, द इनकम टैक्स एक्ट हैज हाउएवर स्पेसिफाइड रूल्स टू सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। तो इनकम टैक्स एक्ट ने हर हेड्स के लिए
आपको पता है मेजरली इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स है। 5 हेड्स में से हमारे इनकम जो भी आती है उसका हम टोटल करते हैं। तो 5 हेड्स में सबसे पहला हेड्स आता है सैलरी, दूसरा हेड्स आता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड्स आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा हेड्स आता है कैपिटल गेन और पांचवा हेड्स आता है अदर सोर्सेज। तो पांचों का जब आप टोटल करते हो, आपको यहाँ पे ये पांचों का जो टोटल करते हो तो वो टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। और वो ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन लेस करते हैं अंडर सेक्शन 80 का, तो उसको माना जाता है टैक्सेबल इनकम। बट ये ग्रॉस टोटल इनकम जब हम कंसिडर करते हैं उसके पहले हमने जो भी इनकम कमाई है उसको हमको क्या करना पड़ता है, सेट ऑफ करना पड़ता है और कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो देखो बेटा यहाँ पे द टैक्स पेयर, मैंने यहाँ पे रेड आपको बताया हुआ है, द टैक्स पेयर कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड लॉसेज टू फ्यूचर ईयर if the income tax return of the year in which loss is incurred is not filed on the income tax website within the due date as per section 139(1). However, loss under the head income from house property can be carried forward even if the return is filed after the due date. बेटा आपको पता है इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट कौन सी है? इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 जुलाई 2023 अगर आपके लिए माने तो। जैसे कि अब नेक्स्ट ईयर आएगा उसके लिए आएगा 2024, तो 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर इंडिविजुअल को रिटर्न फाइल करना हो तो आपको अगर आपका रिटर्न 31 जुलाई से पहले फाइल कर देते हो देन यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अगर आप आपका रिटर्न ड्यू डेट से बाद यानी कि आफ्टर फाइल करते हो तो आप आपका लॉस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते नहीं हो, सिवाय के वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो यू कैन सेट ऑफ, बट हाउस प्रॉपर्टी के अलावा का लॉस है तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो अब सेट ऑफ में दो चीजें है बेटा, एक इंट्रा हेड सेट ऑफ है और एक इंटर हेड सेट ऑफ। तो देखो इंट्रा हेड सेट ऑफ, लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ against the income from another source of income under the same head of income. Loss from business income can be adjusted against profit from business income. जैसे अभी मैंने आपको इलस्ट्रेशन मेरा दिया कि मेरी ट्यूशन इनकम है और मेरा कंसल्टेंसी का इनकम है, तो ये एक ही हेड हुआ, तो मैं उसके सामने सेट ऑफ करूंगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड सेट ऑफ। हाँ, अगर मैं बिजनेस इनकम को या तो बिजनेस लॉस को मैं मेरे कैपिटल गेन के सामने या तो मेरे बिजनेस लॉस को मैं सैलरी के सामने या तो मैं मेरे बिजनेस लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने सेट ऑफ करता हूं तो दैट इज कॉल्ड इंटर हेड सेट ऑफ। समझ में आ गया बेटा? इंट्रा हेड सेट ऑफ का मतलब सेम हेड्स के सामने सेट ऑफ और इंटर हेड सेट का मतलब दूसरे हेड के सामने सेट ऑफ। तो बेटा यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे नीचे मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है सेट ऑफ के लिए, बहुत ही इजी चार्ट बनाया है। आपको सिर्फ एक बार इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ये अंडरस्टैंड करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एज वेल एज अगर आप प्रैक्टिस करते हो सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू या तो क्लासेस, अगर आप सीए इंटर में हो, एमकॉम में हो, तो भी ये चीज आपको लाइफ टाइम काम में आएगी। तो रूल्स यहाँ पे सेटअप का मैंने दिया है कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का मैंने लॉस लिखा है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस यहाँ पे देखो मैंने टिक मारा, ये सबके सामने हम सेटअप कर सकते हैं। यानी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप सैलरी के सामने भी सेटअप कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम के सामने भी सेटअप कर सकते हो, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के सामने भी सेटअप कर सकते हो, स्पेक्युलेशन के भी सामने कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने, हॉर्स रेस इनकम के सामने और अदर सोर्स के सामने भी सेटअप कर सकते हो। तो बेटा दूसरा स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस किसके सामने सेटअप कर सकते हो, मैंने आपको क्लैरिटी की हुई है। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस किसके सामने सेटअप करते हैं उसका भी मैंने क्लैरिटी दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हॉर्स रेस लॉस, अदर सोर्सेज लॉस कैसे सेटअप कर सकते हो, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भी मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा तो आपको रीड करने में आसानी रहे। और ऐसे भी यहाँ पे भी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी एकदम शांति से ही यहाँ पे हमने स्क्रीन रखा हुआ है, तो बच्चे इजीली वो रीड कर पाएंगे।
अब हम जाते हैं बेटा कैरी फॉरवर्ड। तो ये सेट ऑफ के बारे में मैंने आपको समझा दिया। नाउ कैरी फॉरवर्ड बेटा। कैरी फॉरवर्ड सिंपल है बेटा कि अगर आप कोई लॉस करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर सकते हो तो आपको ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने का भी चांसेस मिलेगा। जैसे कि मेरा बिजनेस इनकम का लॉस, मेरे दो बिजनेस है वापिस, एक कंसल्टेंसी का है, दूसरा ट्यूशन क्लासेस का है। अब कंसल्टेंसी में मुझे 2 लाख का गेन हुआ और ट्यूशन क्लासेस में मुझे 5 लाख का लॉस हो गया। अब 5 लाख का लॉस हुआ, 2 लाख का इनकम हुआ, तो 3 लाख रुपया मेरा लॉस अभी भी सेट ऑफ नहीं हुआ। तो ये 3 लाख का लॉस मैं नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर पाऊंगा? कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा। सर कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, बट कब तक सेट ऑफ कर पाएंगे? तो उसके लिए बेटा थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये देखो सेकंड स्लाइड पे मैंने आपको बताया हुआ है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। वंस द टैक्स पेयर एडजस्ट लॉसेस यूजिंग इंट्रा सेट ऑफ एंड इंटर सेट ऑफ, आपने इंट्रा और इंटर दोनों कर दिया, उसके बाद भी लॉस बचता है, देन द टैक्स पेयर कैन कैरी फॉरवर्ड द रिमेनिंग लॉसेस फॉर अ फ्यूचर ईयर। द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर इनकम। तो देखो बेटा उसके लिए रूल्स दिया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो नेचर ऑफ लॉस, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप 8 साल तक हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हो। यानी कि नेक्स्ट ईयर में आपको दूसरे इंटर हेड एडजस्टमेंट में बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज है। यानी कि जिस हेड में आपको प्रॉफिट हुआ है उसी हेड के सामने आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस देखोगे, वो भी 4 साल है, बट वो भी स्पेक्युलेटिव इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हो। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस 8 इयर्स, वो आप नॉन स्पेक्युलेटिव के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रामबाण है, वो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। हॉर्स रेस लॉस दैट इज 4 इयर्स, और उसको भी हॉर्स रेस के इनकम के सामने ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, बेटा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इनफाइनाइट पीरियड तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और कोई भी एज के सामने सेट ऑफ कर सकते हो सिवाय के सैलरी। तो बेटा यहाँ पे मेरा कंक्लूजन सिंपली यही है कि यहाँ पे सेट ऑफ यानी कि आप करंट ईयर में जो भी कुछ कमाए हो उसके और कोई भी लॉस किया हुआ है तो वो लॉस आप इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हो, और नहीं कर पाए तो कैरी फॉरवर्ड करो। पर कैरी फॉरवर्ड के लिए क्या रूल्स है, आपको पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा कि ये लॉस मैं किसके सामने सेट ऑफ कर सकता हूं। तो आपको पता ही है कि बेसिकली यहाँ पे हमने जितना भी डिस्कशन किया तो आपने देखा कि हम जनरली सेम एड के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हैं सिवाय के एक दो चीजों के सामने। तो यहाँ पे मैंने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया होगा। मैं यहाँ पे दूसरा जो वीडियो है दैट इज क्लबिंग और कंसील एडजस्टमेंट्स दैट इज अनएक्सप्लेन इनकम, ये दोनों का साथ में वीडियो बनाऊंगा, तो वो 2 शॉर्ट नोट भी आपकी ओवर हो जाए, और उसके बाद हम सेक्शन 80 में वीडियो बनाऊंगा। तो बस आपको यूनिट 3 के लिए इतना ही करना है जिससे आप 14 मार्क्स इजीली गेन कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।